बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10.4 एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या चीज़ है? सबसे पहले तो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड जो ऑटोमेटिकली लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये हर टेम्परेचर पे ये अक्कर होता है। एवेपोरेशन का प्रोसेस अगर टेम्परेचर कम हो तब भी हो रहा होता है, अगर ज्यादा हो तब भी हो रहा होता है। तो आए इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन है। Evaporation is a natural process by which a liquid changes into a gas at its surface without boiling। कि हम उसको बॉयल नहीं करते। लेट्स सपोज कि हमारे पास टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। ये तो बड़ा कम टेम्परेचर है सर्दियों में। तो तब भी हम अगर कपड़े खुश्क होने के लिए डालें तो वो खुश्क हो जाते हैं। और अगर गर्मियों में 40 डिग्री सेल्सियस हो या 45 डिग्री सेल्सियस हो तो इस टेम्परेचर पे भी क्या होता है, एवेपोरेशन हो रही होती है और फौरन से कपड़े खुश्क हो जाते हैं। ना 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल करता है, ना ही 40 पे करता है। पानी तो 100 पे करता है। मीन्स के एवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हर टेम्परेचर पे वर्क कर रहा होता है। इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर बट इज फास्टर एट हायर टेम्परेचर। जैसा कि आपको बताया कि 40 डिग्री सेल्सियस गर्मियों में जब हम कपड़े खुश्क होने के लिए डालते हैं तो वो जल्द खुश्क हो जाते हैं। रीजन क्या है कि तब टेम्परेचर ज्यादा होता है। दिस चेंज अकर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये जो प्रोसेस होता है ये सरफेस ऑफ लिक्विड पे होता है। वेट क्लॉथ है, एक जो गीला कपड़ा है उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर ऑब्जॉर्ब होते हैं। और जब वो मॉलिक्यूल सरफेस पे आते हैं तो वो अवेपोरेट होके हमारे जो इन्वायरमेंट में है वो चले जाते हैं। इस चेंज अकर एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, कि ये जो चेंज हो रहा होता है, एवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, ये सरफेस ऑफ मटेरियल पे हो रहा होता है। Where some of the particles have enough energy to escape into the air as a vapors, वहां पे किसी मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो वहां से एवेपोरेट होके इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। एवेपोरेशन डज नॉट रिक्वायर्ड द इंटायर लिक्विड टू बी हीटेड। इसके लिए हमें कोई अलहदा से मटेरियल को या लिक्विड को हीट करने की जरूरत नहीं होती। इट कैन अकर एट रूम टेम्परेचर। ये एवेपोरेशन का प्रोसेस रूम टेम्परेचर पे भी प्रोसेस में होता है कि ये हो सकता है। फॉर इंटेंस व्हेन वाटर इज स्पेल्ड ऑन द फ्लोर, जब एक फर्श पे पानी गिर जाता है, इट ग्रेजुअली डिसअपियर एज इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर्स। तो वो थोड़ी देर बाद जो है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होके गायब हो जाता है। दिस प्रोसेस प्लेज अ की रोल इन डेली लाइफ एंड इन द नेचर। इट हेल्प्स इन ड्राइंग वेट क्लोथ्स एंड कूलिंग अवर बॉडीज थ्रो स्वेटिंग। स्वेटिंग पसीने को कहते हैं कि जब हम गर्मी होती है, जिस्म पे पसीना आता है, तो क्या होता है, जब हम हवा के सामने बैठते हैं तो वो उसके मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स बॉडी से हीट ऑब्जॉर्व करके एस्केप आउट हो जाते हैं। और हमें फील होता है कि जी हाँ, हमारी बॉडी जो है उसका टेम्परेचर कम हो गया है, हम अच्छा फील करते हैं। सेवरल की फैक्टर इन्फ्लुएंस हाउ क्विकली और स्लोली इट टेक प्लेस। कुछ फैक्टर्स हैं जो बेसिकली 6 फैक्टर्स हैं जो जिन पे डिपेंड करके एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो होता है। सबसे पहले हमारे पास जो फैक्टर है वो टेम्परेचर है, कि एवेपोरेशन इज मोर डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारे पास एवेपोरेशन फास्ट होगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो एवेपोरेशन स्मॉल होगी, लेकिन होगी फिर भी। The higher the temperature, the faster the evaporation occur. When the heat is added, the molecules in the liquid moves more energetically. जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी बड़े फास्टली मूव करते हैं, इंक्रीजिंग द चांस ऑफ देम एस्केपिंग इनटू द एयर एज अ वेपर। तो उनके जो एवेपोरेटिंग के चांस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद है सरफेस एरिया। आप जब भी कपड़े खुश्क होने के लिए डालते हैं उनको स्प्रेड हो करके तो फिर डालते हैं। इससे क्या होता है, एवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है।
और अगर वही कपड़ा आप उनको इकट्ठा करके रख दें तो वो शायद सारे दिन में ही खुश्क ना हो। मीन्स के सरफेस एरिया पे भी उसका बहुत इन्हासार है। A large surface area allows more liquid to expose into the air। वहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स एयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं जिसकी वजह से एवेपोरेशन का प्रोसेस ज्यादा हो सकता है। वी स्पीड अप एवेपोरेशन, फॉर एग्जांपल वाटर इन द वाइड shallow dish will evaporate quicker than the small amount in a tall narrow container। और एक जो टॉल नैरो कंटेनर होता है उसमें एवेपोरेशन का प्रोसेस कम होता है, और एक जो वाइड डिश है उसके अंदर पानी सेम अमाउंट में डालें तो वो जल्दी जल्दी एवेपोरेट हो जाती है। उसके बाद है एयर मूवमेंट। अगर हवा चल रही हो, ठीक है, तो उससे भी एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो ज्यादा होता है। एयर मूवमेंट या विंड स्पीड, विंड और द एयर मूवमेंट हेल्प to the carry away the vapors molecules from the surface of the liquid। This prevents saturation of the air above the liquid and allow more molecules to evaporate। तो इससे ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा molecules evaporate हो जाते हैं। इसकी जो फिगर उसने बताई है वो ये है कि एयर मॉलिक्यूल्स जब आते हैं तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको साथ लेके तो मूव कर जाते हैं, तो इस तरह से एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो ज्यादा फास्टली होता है ड्यू टू विंड स्पीड। ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर, अगर हमारे पास जो एयर मौजूद है अराउंड, अगर वहां पे नमी ज्यादा है तो फिर क्या होगा, तो एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो कम होगा। इफ एयर इज ऑलरेडी फुल ऑफ मॉइस्चर हाई ह्यूमिडिटी द एवेपोरेशन स्लो डाउन, बट इन अ ड्राई एयर, जब हवा हमारे पास खुश्क होगी, द प्रोसेस अकर मोर रैपिडली बिकॉज देयर द एयर कैन ऑब्जॉर्व मोर वाटर वेपर्स। और अगर जब खुश्क हवा होगी तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर वेपर्स को ऑब्जॉर्व करेगी। इस तरह से ये प्रोसेस जो है एवेपोरेशन का वो फास्ट हो जाता है। उसके बाद है नेचर ऑफ द लिक्विड, के डिफरेंट लिक्विड्स के एवेपोरेशन रेट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक आप कप में पानी रख दें और दूसरे कप में पेट्रोल रख दें, दोनों ही लिक्विड है, लेकिन पेट्रोल जो है वो जल्दी गायब हो जाएगा क्योंकि वो कम टेम्परेचर पे भी ज्यादा उसमें एवेपोरेशन होती है। डिफरेंट लिक्विड्स एवेपोरेट एट डिफरेंट रेट बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फॉर इंटेंस अल्कोहल एवेपोरेट faster than the water because its molecule requires less energy to escape into the air। तो जो हमारे पास अल्कोहल हो, पेट्रोल हो, इनको एस्केप होने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो ये फौरन से इनके मॉलिक्यूल्स एस्केप हो जाते हैं एयर के अंदर। और लास्ट इसका फैक्टर है प्रेशर। अगर प्रेशर कम होगा तो उससे एवेपोरेशन ज्यादा होगी। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन एनहांस द एवेपोरेशन। अगर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, दबाव कम होगा, तो एवेपोरेशन का प्रोसेस जो होगा ज्यादा होगा। सिंस देयर इज लेस फोर्स पुशिंग डाउन अ लिक्विड सरफेस मेकिंग इट इजियर टू मॉलिक्यूल्स टू एस्केप। तो अगर प्रेशर कम होगा, उस पर फोर्स कम लगेगी जो उसको पुश कर रही होगी, तो मॉलिक्यूल्स का एस्केप करना इजी हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास कूलिंग कास्ड बाय एवेपोरेशन, के एवेपोरेशन से कूलिंग किस तरह से होती है। कूलिंग caused by evaporation, during evaporation molecules that evaporates take away heat from the remaining liquid। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक पानी का जो जार है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। जैसे ही इसमें से मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट हो जाएंगे, मींस के वो एनर्जी को यहां से लेके चले जाएंगे एयर के अंदर, तो जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास एनर्जी जो है पहले की निस्बत कम बच जाएगी। मींस के वो क्या करेंगे, उनका टेम्परेचर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता से कम होना शुरू हो जाता है। This process cools the liquid down because the higher energy molecules leaving behind the cooler molecule। जो हायर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लीव कर जाते हैं, और जो लीविंग बिहाइंड होते हैं, जो उसके बच जाते हैं, वो कूलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसकी वजह से उनका टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्वेट, द स्वेट ऑन आवर स्किन एवेपोरेट्स। जो स्किन होती है उससे जो है
स्वेटिंग जब evaporate होती है, टेक हीट अवे फ्रॉम आवर बॉडी एंड मेकिंग अस फील कूलर। तो वो जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो evaporate हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो कूलर फील करती है। सिमिलरली वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन द हॉट डे। गीले कपड़े होते हैं वो जल्दी खुश्क हो जाते हैं गर्म दिन, बिकॉज उसकी वजह क्या है कि वाटर evaporate क्विकली। तो हाई टेम्परेचर में पानी जो है क्विकली evaporate होता है। कूलिंग क्लॉथ as it evaporates. Cooling effect due to evaporation is important in our daily life and nature, helping in regulate temperature and keeping things cool. तो ये जस्ट बताया गया है कि कूलिंग इफेक्ट हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी नेचर के लिए। इससे हम अपने टेम्परेचर को रेगुलेट या और चीज़ों को ठंडा रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या हैं? ये हार्मफुल गैसेस होती हैं, अगर ये इन्वायरमेंट में चली जाए तो ओजोन लेयर को डैमेज करती हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट का काज बनती है, जिससे टेम्परेचर जो है हमारे इन्वायरमेंट का वो डे बाय डे इंक्रीज होता है। तो ये खतरनाक हैं। तो इसके मुतबादल एक प्रोसेस अब वो किया गया है नास। In modern refrigerator system, cooling effect caused by the evaporation plays an important role in lowering temperature without relying on the harmful chlorofluorocarbons carbons। मीन्स के इस पे हम डिपेंडेंट नहीं है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, और भी प्रोसेस हैं जिससे हम रेफ्रिजरेटर में कूलिंग सिस्टम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। These systems use environmental friendly refrigerant and evaporate at low temperature inside the cooling coils. As the refrigerator evaporate, it absorbs the large amount of heat from the surrounding area, such as inside the रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर से वो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्व करते हैं, काजिंग द टेम्परेचर टू ड्रॉप। जब वहां से हीट ऑब्जॉर्व हो जाती है तो वहां पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। दिस ऑब्जॉर्व हीट इज देन कैरीड as the vapors in is compressed and condensed back into liquid outside the cooling कंपार्टमेंट। तो इसको फिर क्या कंप्रेस किया जाता है और कंडेंस किया जाता है। कंप्रेस करने से कंडेंसेशन होता है। मींस कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है कि गैस का वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्ट करना। बैक इनटू लिक्विड आउटसाइड द कूलिंग कंपार्टमेंट। दिस साइकिल ऑफ evaporation and condensation enables continuous cooling while the avoiding the environmental damage once caused by the ozone डिप्लीटिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हमारे पास ये फिगर है जो कि टोटल हमारे पास रेफ्रिजरेटर के की वर्किंग को एक्सप्लेन कर रही है। इसमें ये हमारे पास ये पोर्शन है जहां से हीट ऑब्जॉर्व की जाती है। यहाँ से जो है वो कूलिंग प्रोसेस यहाँ से जो है वो आके कंप्रेसर तक पहुंचता है। कंप्रेसर उस लिक्विड को कंप्रेस करके जो है उसको कंडेंस कर देता है। कंडेंसेशन से उसके से एनर्जी रिलीज होती है जो कि जालियां लगी होती हैं फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। वहां से हीट एस्केप आउट होती है और उसके बाद फिर एक कैपिलरी से उसको गुजारा जाता है, जिससे वो अगेन लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है वो लिक्विड, और अगेन यहाँ से हीट को ऑब्जॉर्व करता है और फिर ये प्रोसेस है कंप्रेसर फिर उसको कंडेंस कर देता है। तो ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कंप्रेसर उसको कंप्रेस करके वहां से हीट रिलीज करता है, और जो ये रेफ्रिजरेट है जहां से हमने कूलिंग प्रोड्यूस करवानी है उससे पहले कैपिलरी लगाई जाती है। वहां से जब लिक्विड हाई स्पीड से गुजरता है तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और गैसियस स्टेट जो है यहाँ से हीट ऑब्जॉर्व करती है और फिर वो वहां से एक नाली के जरिए गुजर के फिर कंप्रेसर तक पहुंचती है। तो ये हमारा था हमारे पास evaporation और कूलिंग caused by the evaporation एंड रेफ्रिजरेटर विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।